अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ माय पाकिस्तान सीरीज़। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार पाकिस्तान आने के बाद टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि अगले दिन ही सुबह-सुबह उठते ही हमारा प्लान था कि हम लोग जो हैं जाएंगे शॉपिंग के लिए, बिकॉज़ हम लोग वहाँ से बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करके आए हुए थे। और पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला ट्रिप होता है हमारा शॉपिंग का, क्योंकि हमें जो है अपने पहनने वाले, बच्चों के पहनने वाले कपड़े जो हैं वो लेने होते हैं। यहाँ पे आते साथ कॉफ़ी की तलब तो हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया की आदतें जल्दी करके तो जा नहीं सकती, तो यहाँ पे हम आए थे गीगा मॉल। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बहुत ही फ़ेमस सा मॉल है। यहाँ पे हम लोग आए थे कॉफ़ी प्लैनेट के अंदर, और यहाँ पे जो है हम लोग बैठ गए थे, अपनी कॉफ़ी का वेट कर रहे थे। जैसे ही कॉफ़ी आई उसके बाद हम आ गए जी अपनी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले कैपुचिनो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो है, इस बार हमारे आने की टाइमिंग बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे पहुँचे ना, यहाँ पे ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल्स चल रही थी। हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आते साथ अच्छी सी सुपर सेल्स हमें मिल गई, और आते साथ बहुत सारी जो शॉपिंग हम लोगों ने करनी थी वो हम लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी। मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान की शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अ लॉट ऑफ वैरायटी, अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि ये कलर्स हमें और कहीं नहीं मिलते। और इसके अलावा जे डॉट के परफ्यूम्स की तो क्या ही बात, क्या ही कहने हैं उनके। उसके बाद यहाँ से इनके कुछ सिग्नेचर कलेक्शंस जो है वो वेयर हम लोगों ने चेक किया, क्योंकि इनके कमीज शलवार कुर्ता वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम लोगों ने गीगा माल वाली जो इनकी ब्रांच है उसको विज़िट किया था, और यहाँ से हम लोग कपड़े पसंद कर रहे थे। इस सारी शॉपिंग के दौरान ना कम से कम हमें 6 से 7 घंटे हमें मॉल के अंदर ही लग गए थे। मेरा भाई, मेरा बहनोई और मेरे हस्बैंड तीनों मिलकर यहाँ पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या लेना चाहिए। आखिरकार हम सक्सेसफुल हो गए। जे डॉट से हमने परफ्यूम भी ले लिए, कपड़े भी ले लिए। उसके बाद लाइमलाइट की बारी, और फिर खाड़ी की, जहाँ पे मैं बहुत बिजी थी इस वजह से वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद हम आ गए जी फूड कोर्ट में। यहाँ पे जो है हम लोगों ने कुछ फूड वगैरह ऑर्डर किया था। ये फूड सारा जो था मेरी बहन और मेरे बहनोई लेके आए थे, और इसमें सबसे पहले वो लेके आए थे हमारे लिए राज कचौरी। लेकिन जैसे ही वो ये फूड लेके आए थे वो कहीं और चले गए थे, और फूड लेने चले गए थे। लेकिन हमसे सब्र ना हो पाया और हमने फटाफट से इसको ख़त्म किया, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। पाकिस्तान आने के बाद ये खट्टा मीठा की क्रेविंग किसको नहीं होती, हमें तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमें तो इतना मज़ा आया कि हमने उनका भी वेट नहीं किया, और ये राज कचौरी तो मिनटों में हमने ख़त्म की। उसके बाद वो हमारे लिए लेके आए थे हॉडी के ये बर्गर्स। ये स्लाइडर्स हैं, डिफरेंट टाइप के क्रंच बर्गर्स थे। उसके बाद डिफरेंट टाइप का फूड, इतनी तरह का फूड उन्होंने हमें खिलाया। अब वो लेके आए हमारे लिए चीज़ियस का बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा। ये मेरा इतना फेवरेट पिज़्ज़ा था, लास्ट टाइम भी बहुत पसंद आया था मुझे, और इस बार भी। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम सॉस लेते थे, फिर छोटा सा डब्बा होता था, बस चीज़ है फुल। मेरा था आज सेकंड डे, और मैं जितना फूड को एंजॉय कर रही हूँ आप मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सब परदेसियों का यही हाल होता है। गोलगप्पे इज़ अ मस्ट। इतना ज़्यादा क्रेविंग होती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो आते साथ यहाँ पे गोलगप्पे भी ऑर्डर कर लिए। पिज़्ज़ा के अलावा आपको नज़र आ रहे होंगे पीटा के ज़बरदस्त किस्म के रैप्स हैं। 2 फ्लेवर्स थे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी ऑस्ट्रेलिया से जब जाऊँगी तो पाकिस्तान में मोमोज़ भी ज़रूर ट्राई करूँगी। बहन से कहती रहती थी, तो मेरी बहन निम्रा ने कहा कि ये फरमाइश भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। वो मेरे लिए फटाफट से मोमोज़ भी ले आई, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करते रहते हैं। दैट्स वाई उनको बहुत सारी फूड स्पॉट्स का पता था कि किसका फूड, क्या चीज़ सबसे बेस्ट होगी। दे मेड एवरीथिंग बेस्ट फॉर अस। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा खाना खाया। फूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। हमें फ़ूड बहुत मज़े का लगा। ओवरऑल हमें पाकिस्तानी टेस्ट, हम तो वहाँ पे इस टेस्ट के लिए ही हर जगह पे जाते हैं, इसको ढूंढते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आके एक्चुअल में टेस्ट खाते हैं ना, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज का सारा दिन हमारा हुआ शॉपिंग एंड फूड के नाम, बिकॉज हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट है कि हमें आते साथ ही फर्स्ट डे 1 पे ही शॉपिंग स्टार्ट करनी पड़ी, और डे 2 पे उसको कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन ये शॉपिंग बहुत दिन तक चलने वाली है, बिकॉज हमारे बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं, और हम लोग इस मिशन पे ही आए थे कि आते साथ हमें ये काम निपटाने हैं। तो यहाँ से तकरीबन 7-8 घंटे के बाद हम लोग हो चुके हैं फ्री गीगा मॉल से। लेकिन इसकी बेसमेंट में और भी शॉप्स बनी हुई हैं। मॉल तो पाकिस्तान की हैं, इतने अच्छे मॉल्स हैं यहाँ पे, हर ब्रांड मिल जाता है और हर तरह की चीज़ मिल जाती है। एंड पे हम लोग आ गए थे सेफायर, चारकोल, और जहाँ जहाँ जिस जिस की शॉपिंग की चीज़ें मिल रही थी वहाँ वहाँ हम एंटर होते जा रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी ब्रांड्स का, यहाँ पे हर ब्रांड के साइजेस डिफरेंट हैं।
दैट्स वाई आपको हर चीज़ चेक करके लेनी पड़ती है, चाहे आप बच्चों के लिए लें, चाहे अपने लिए लें। लेकिन गीगा मॉल के सामने अब खुल गया है ज़ीटा मॉल एज़ वेल। तो हम लोग इरादा कर रहे थे कि किसी टाइम हम ज़ीटा मॉल का भी चक्कर लगाएंगे, क्योंकि ये एक नया मॉल ओपन हुआ है और जीटी रोड के ऊपर ये दोनों मॉल आमने सामने बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होके कर रहे थे बहुत सारी गपशप। मेरी बहन जो आई हुई थी उसको अभी जाना था इस टाइम वापस। हम लोग उनको कन्विंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत रात हो चुकी है तो वो आज यहीं पे रुक जाएं और कल वो चले जाएं। लेकिन उन्हें जाना था आज़ाद कश्मीर और वो जो थे बिल्कुल भी किसी सूरत कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। तो आखिरकार जो है हम लोग फेल हो गए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, उनको वापस जाना है आज। और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी हमारी गपशप जो बहुत ज़रूरी होती है, जाते 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 1 घंटे की तो बातें करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग कर रहे थे वो सब बातें। एक बात तो तय है, अगर मैं अकेली यहाँ पे शॉपिंग के लिए आती तो मुझे बहुत सारे घंटे लग जाते और मेरी शॉपिंग कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होनी थी। ना गॉसिप होती, ना शॉपिंग होती, ना उस तरह का फूड होता। लेकिन ये सब हुआ था मेरी बहन और बहनोई की वजह से, कि उनकी वजह से हम लोग वही शॉपिंग बहुत ईजीली और बहुत क्विकली कर पाए। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और हम लोग यहाँ पे बाहर आके बातें वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग सिर्फ शॉपिंग के ऊपर मिशन पे थे। अगर ख़ानदान में शादी आ जाए ना तो एक शॉपिंग से आपका कुछ नहीं बनता, कम से कम भी 15 दिन की शॉपिंग तो होनी चाहिए, तभी जाके शादी की तैयारियां होती हैं कंप्लीट। क्योंकि वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा शॉपिंग की आदत भी नहीं रहती। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ और चीज़ें देख के घबरा जाता है इंसान। तो यहाँ पे जो है कुछ हद तक तो हम लोगों ने अपने ड्रेसेस वगैरह ले लिए थे और बाकी के जो है वो हम लोग बाद में जो है वो ले लेंगे। आज के दिन के लिए बस ये हुई शॉपिंग हमारी कंप्लीट। हमारे बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि सब लोग हमें छोड़ के जाएं और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपने भाई को कन्विंस किया। लेकिन मेरे बहनोई और मेरी जो बहन है, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो आज के आज ही वापस जाना है। तो यहीं से गीगा मॉल के सामने से ही ये लोग हमसे मिले और यहीं से ये लोग चले गए जी अपने घर की तरफ। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। 2 दिन इतने अच्छे गुजरे, इतने मज़े के गुजरे, इतना ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त था इनके वापस घर जाने का और उसके बाद मैं और मेरा भाई और हम लोग सब जो हैं वो अपने घर आ गए। और उसके बाद रात को लेट नाइट हम लोग का प्लान बन गया कि पिंडी के हैं तो सेवर फूड्स कैसे मिस कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज तो सेवर चलेगा। हम लोग आ गए और मदर इन लॉ भी आ गई और सब लोग हम लोगों ने फिर आके सेवर फूड्स पे जो सेवर है वो एंजॉय किया।